Hello, Bachu. Let's read the question first. And question says that a gas consists of molecules of mass m and is at temperature T. Making use of Maxwell velocity distribution function, find corresponding distribution of molecules over kinetic energy epsilon. Determine most probable value of kinetic energy EP. Does EP correspond to most probable velocity? फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is Maxwell distribution function. यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों देखो बच्चों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या देता है आपका. अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं n है, राइट, और आपको पता करना है v से v प्लस dv के बीच कितने आपके टर्म्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं. तो उसके लिए फंक्शन होता है dn, जो होता है बच्चों n 4 पाई v स्क्वायर m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर 3 बाई 2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी, ये होता है. अब देखो यहाँ पर उसको बच्चों काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रखना होगा. तो देखो डीवी को डीई किससे रिप्लेस करना होगा और यहाँ पर जो वी स्क्वायर है उसको काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करना होगा. तो जो एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर. अगर डिफरेंट, ठीक है, या वी कितना होगा आपका 2 एप्सिलॉन बाई एम. सो डी देखो यहाँ पर आप वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2 ई बाई एम. इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई एम. और देखो dv बाई डी क्या होगा आपका, ये होगा स्क्वायर 2 बाई एम एप्सिलॉन टू द पावर माइनस 1 बाई 2, ये आएगा आपका. और यहाँ पर आपका 1 बाई 2 पावर 1 बाई 2 जो है आपका आगे आ जाएगा. तो यहाँ से देखें तो जो v आएगा बच्चों आपका dv, dv जो क्या लिख सकते हो आप 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एम ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी, ये लिख सकते हो. तो यहाँ पर बच्चों सारी वैल्यूज रिप्लेस करना होगा आपको. डी एन कितना है आपका n इंटू 4 पाई वी स्क्वायर m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर 3 बाई 2 ई टू द पावर एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी. तो यहाँ पर देखो बच्चों वी स्क्वायर क्या है 2 ई बाई एम आया है और डी वी कितना है आपका 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एम ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी. ये आया है. तो यहाँ पर बच्चों सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो. यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ पर ई तो बच्चों आ जाएगा ई की पावर में. तो जो आएगा एक्सप्रेशन वो आता है डी एन इक्वल टू एन 2 बाई स्क्वायर रूट पाई. देखो यहाँ पर बच्चों के टी की पावर 3 बाई 2 नीचे है तो ऊपर जाकर के टी की पावर माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा. और देखो यहाँ से ई की पावर माइनस 1 बाई 2 है और यहाँ बच्चों आपका देखो वी स्क्वायर है ना तो ई का टर्म आएगा. तो माइनस 1 बाई 2 और ई की पावर 1 बच्चों ई की पावर प्लस 1 बाई 2 दे देगा. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ई की पावर, यहाँ पर माइनस ई आएगा माइनस एप्सिलॉन जो आपका बाई के टी और क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा. तो ये बच्चों आपका टर्म आएगा. तो ये आपका एक पार्ट ऑफ आंसर हो गया, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एप्सिलॉन हो गया. अब अगर आपको, ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हो गया बच्चों. अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना होगा आपको डिफरेंशिएट करना होगा. सो डी एन बाई डी को क्या करना होगा बच्चों, आपको डिफरेंशिएट करना होगा एक आध बार और. सो ये होगा आपका 1 डी बाई डी डी एन बाई डी. देखो जो मैं कांस्टेंट से मतलब नहीं रखूँ क्योंकि कांस्टेंट तो आपका कुछ पार्ट प्ले करेगा नहीं जीरो करने में. तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर. पहले भाई दो टर्म आपके हैं एफ एक्स और ये जी एक्स. सो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स
प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ई की पावर माइनस ई बाई के टी, और फिर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ई बाई के टी, ई की पावर आपका माइनस ई बाई के टी, ये आ जाएगा माइनस ई बाई के टी इक्वल टू क्या होगा बच्चों को, 0 होगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो दोनों को बच्चों जब 0 को बराबर कर दोगे तो ई की पावर माइनस के टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई क्या बचेगा आपका, के टी बाई 2 बचेगा बच्चों। एप्सिलॉन क्या बचेगा आपका, के टी बाई 2 या हाफ के टी। अब ठीक है, ये आपका आ गया। ये ईपी कह दो बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आई है। अब कह रहा है क्या ईपी आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी करस्पॉन्ड करता है। तो देखो ईपी क्या लिख सकते हो आप, हाफ एम वी पी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। सो जो वीपी आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, के टी बाई एम बचेगा। तो ये बच्चों का जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका आधा आ रहा है, राइट, ये आ रहा है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी करस्पॉन्ड नहीं करता, सो नो, आंसर इसका क्या हो जाएगा लास्ट वाले पार्ट का, नो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।